Welcome, dear student. In today's class, we will discuss MSc Molecular Medicine paper 2019. So, let's start from question first. Which among the following statement is correct? Let's see the option first. Glycolysis takes place in the cytosol and TCA cycle takes place in the mitochondria. Yes, it's maybe correct क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है वो डियर स्टूडेंट साइटोसोल्स के अंदर होता है और जो टीसीए साइकिल है वो किसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी को भी हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता। ऑप्शन सी को भी देख सकते हैं कि बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल टेक प्लेस इन द साइटोसोल, नो। बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स नो। तो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड जो टीसी साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। Pyruvate is converted to which of the following in vigorously active muscle cells? तो डियर स्टूडेंट, जब हम थोड़ी वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं यानी जो थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है उस समय जो पायरुवेट है वो हमारी मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं और उस समय क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। और लैक्टिक एसिड है वो हमारी बॉडी के अंदर पेन कोज करता है और वो पेन के जो सिग्नल हैं वो ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन स्टॉप के सिग्नल देता है कि अब आप रुक जाइए। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। द मेजर आउटकम ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, डियर स्टूडेंट, ये इसको आप हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कह सकते हैं, इज द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो डियर स्टूडेंट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो एक तरीके का रिड्यूसिंग पाथवे है और इसके अंदर NADPH और 5 कार्बन शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इन्हीं NADPH और 5 कार्बन जो शुगर्स है, अब इस 5 कार्बन शुगर का तो यूज कहाँ कर लिया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के अंदर। और जो NADPH बन रहे हैं इनका जो रिडक्टिव पाथवे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, इस तरीके के जो पाथवे हैं उनके अंदर NADPH का यूज किया जाता है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज द ओनली सोर्स ऑफ NADPH, यानी वो NADPH प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इन TCA साइकिल वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, TCA साइकिल के अंदर है वो एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को इंटर करता है एंड इट इज रिलीज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब वो इंटर करेगा तो बनेगा किससे, पायरुवेट से। पायरुवेट से क्या बना है, एसिटाइल कोए। तो जब ये पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनेगा और एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा, TCA साइकिल के अंदर इंटर करेगा, तो ये क्या रिलीज करके जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, 2CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। ठीक है, सो द ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट, डियर स्टूडेंट, ये विटामिन है B1, इज ए कोफैक्टर द डिफिशियंसी ऑफ विच लीड व्हाट डिजीज। तो देखिए, थायमिन पायरोफॉस्फेट से जो बेरी बेरी डिजीज है वो कोज होता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ए बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर contain 900 ml water.
ठीक है, तो हमारे पास जो बोतल है उसके अंदर वाटर कितना है, 900 ml वाटर है, ठीक है। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल विल बी देयर, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, देखिए 900 ml हमारे पास यहाँ पर वाटर है। तो अगर वाटर की डेंसिटी देखें हम, तो वाटर की डेंसिटी है वो 1 होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 900 ml is equal to 900 ml is equal to 900 ग्राम, यानी वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 900 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास ग्राम आ गए हैं डियर स्टूडेंट, तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए यू वेल नो की फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 900 हैं वो ग्राम है, एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2O का, 18। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15N आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही, बट आप आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पर। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, देयर आर different types of plant depending on photosynthetic mechanisms, and about 95% plants on the earth are, तो dear student जो 95% plants हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं। बाकी जो प्लांट्स हैं C4 है, कैम है एंड C5 प्लांट्स हैं, ये बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं, यानी इनका वाइड रेंज अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ए राफ्ट फ्लोट ऑन वाटर, राफ्ट है डियर स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी तैर रहा है वो वाटर के ऊपर। और जो रॉक है वो नहीं तैर रहा, यानी जो स्टोन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, डीप में जा रहा है, नीचे की तरफ। दिस इज ड्यू टू, तो एक राफ्ट है वो फ्लोट कर रहा है, दूसरा जो रॉक है वो नीचे जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द बायोन्सी फोर्स, ठीक है। बायोन्सी फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, जो हमारे पास कंपाउंड है उसका डाउनवर्ड फोर्स होगा, और जो बायोन्स फोर्स होगा वो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, बायोन्सी की वजह से होता है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एड द मोस्ट लॉजिकल टर्म टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। बर्ड है उसके लिए कैग है, यानी पक्षी के लिए क्या है, पिंजरा है। तो ह्यूमन के लिए क्या होगा, जेल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रिजन, जेल, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ए मिसाइल कैन ट्रेवल एट ए स्पीड मोर देन मैच 1, हियर मैच रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैच है वो किसको रिफर करता है डियर स्टूडेंट, वो करता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, पोइकिलोथर्मी डियर स्टूडेंट, ये एक तरीके के एक्टोडर्म्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल इसके फिश हैं, अलाउ द फॉलोइंग फीचर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। तो एबिलिटी टू फंक्शन ओवर ए वाइड इंटरनल टेम्परेचर रेंज, यस इट्स ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट कि ये वाइड इंटरनल टेम्परेचर रेंज पर अपने फंक्शन को कोज कर सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड स्पेस ट्रेवल द फॉलोइंग फीचर मे बी यूजफुल फॉर एस्ट्रोनॉट्स। तो उसके लिए जो फॉलोइंग फीचर हैं
कि वो जब ट्रेवल करेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरीके की कंडीशन को डियर स्टूडेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राइमरी कलर्स आर, तो प्राइमरी कलर्स कौन होते हैं? स्पेशली जो प्राइमरी कलर हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, और इन्हीं को आप मिक्स करके अलग अलग तरीके के जो कलर हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कलर हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। इन ए कलर प्रिंटर द टर्म डीपीआई स्टैंड फॉर, तो डीपीआई है वो किसको स्टैंड करता है? डॉट पर इंच को स्टैंड करेगा। ठीक है, तो डीपीआई इज ए स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ए रूम हैज लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेड्थ है वो 12 मीटर है। तो एक रूम है हमारे पास यहाँ पर, और इस रूम का जो लेंथ है वो है 15, और जो इसका ब्रेड्थ है वो कितना है? 12 है, 12 मीटर। इफ द सम ऑफ द एरिया of the floor and ceiling is equal to the sum of the area of 4 walls। ठीक है, the volume of the whole is, तो डियर स्टूडेंट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड इंटू हाइट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हाइट है वो यहाँ पर आप निकाल लेना, इसका जो हाइट है वो 6.6 आएगा, 6.6 है वो इसका हाइट, आप निकाल लेना। और इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है यहाँ पर 12, एंड जो लेंथ है वो भी दी हुई है 15। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो बस सिर्फ आपको हाइट यहाँ पे निकालना है, बाकी आपको यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ है वो दी हुई है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन सी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस बिलो, तो यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 4, 7, 13, 25, 49, 97। तो अब देखते हैं हम कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो 4 और 7 के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 3। ठीक है, एंड 7 और 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 6 का। एंड 13 एंड 25 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 1 मिनट। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन 4 एंड 7, 4 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एंड 7 एंड जो 13 के बीच का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 6। एंड उसके बाद में जो 13 एंड 25 का डिफरेंस है वो 12 आ जाएगा।
एंड 25 to 49 के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 24 आ जाएगा, एंड 49 एंड 97 के बीच का डिफरेंस है वो 48 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एक सीरीज में चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी सबको क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आगे का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी आगे का डिफरेंस कितना है 96 है। अब सभी में क्या हो रहा है देखिए 3 के बाद में, यानी यहाँ पर 4 और 7 के बीच में क्या है 3 का डिफरेंस है, तो 3 + 1, यानी सब में क्या करते जाना है +1 करते जाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 आएंगे और +1 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 7। इसी तरीके से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 1 प्लस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 13। और इसी तरीके से जो 12 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और +1 कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 25। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि ये जो 96 आ रहे हैं इस 96 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 96 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 192 आ जाएंगे, 192 आ गए। और 192 में आपको क्या करना है, सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, +1 ऐड करते जाना है। तो 1 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1 9 एंड 3 आ जाएंगे। सो द ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ए मैन सेल्स ए प्लॉट ऑफ लैंड RS 18,700 per square yard, occurring a loss of 15%। तो डियर स्टूडेंट एक मैन है वो एक प्लॉट को सेल कर रहा है, तो उसने अपना प्लॉट है वो कितने में सेल किया है 18,700 में उसको सेल किया है। ठीक है, और उससे जो लॉस हुआ है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंपल जो ट्रिक है उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप 100 मान के चलिए। तो पहले जो लॉस है यानी 18,700 में बेचा तो कितना लॉस हुआ 15%। तो आप क्या करेंगे 100 में से 15 है वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85%। तो 85% अनुपात क्या हो जाएगा 18,700। अब देखिए नेक्स्ट है, अब उसे what should be selling price of the plot if he want to make a profit of 15%। अब देखिए प्रॉफिट ले रहा है वो कितना 115, यानी आप 100 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट है वो ऐड होगा और जो लॉस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो उसे कितने में सेल करना होगा x। तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर आप 18,700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से एंड डिवाइडेड बाय 85। तो आप इसे 85 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 85 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,300 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर इससे 50% प्रॉफिट कमाना है तो इसे प्लॉट को कितने में सेल करना होगा 25,300 के अंदर इसे सेल करना पड़ेगा। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच करंट डज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क विद। तो ट्रांसफॉर्मर है वो जनरली डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव करंट के साथ है वो वर्क करता है। ठीक है, सो here the option C must be correct। Then moving to question next, which of the following properties of a sound wave will determine how loud the sound will be। तो जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट, Which type of mirror should be used in the headlight of cars। तो जो कार का हेडलाइट होता है उसके अंदर जो हम मिरर यूज करते हैं वो किस तरीके का होता है
कॉनकेव तरीके का मिरर होता है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जनरली जो गैल्वेनाइजेशन है वो क्या है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलरिटी, ये आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ऑफ ए सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास जो मोल हैं वो कितने दे रखे हैं, 2.3 मोल हैं, और इस 2.3 मोल को कितने लीटर में डिजोल्व कर दिया है, 4.6 में डिजोल्व कर रखा है, यानी 2.3 मोल है, और ये किसी भी सॉल्यूशन सॉल्यूट के हो सकते हैं, और हमने क्या किया है कि इसे 4.6 लीटर में डिजोल्व कर रखा है। तो किस मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यू वेल नो कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने हैं, 2.3 है, और जो लीटर है वो कितना है, 4.6 है। आप इसे सोल्व करिए, कितने आएंगे, 0.5 मोल। तो जो सॉल्यूशन की नई मोलरिटी है वो कितनी है, 0.5 मोल, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, साउंड वेव इन एयर आर, तो एयर के अंदर जो साउंड वेव होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स की होती हैं, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विथ, तो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस, सो हियर सी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ए प्रेडेशन सीरीज लिंकिंग एनिमल्स टू अल्टीमेट प्लांट फूड इज कॉल्ड, तो देखिए जो प्रेडेशन सीरीज है एनिमल्स का, वो किससे अल्टीमेटली लिंक कर रहा है, प्लांट फूड से। तो इस तरीके का किसमें होता है, फूड वेब के अंदर होता है, ठीक है, एक जाल की तरह होता है ये। देन मूविंग टू नेक्स्ट, हाउसकीपिंग जीन्स आर प्रेडोमिनेंटली इन, हाउसकीपिंग जीन डियर स्टूडेंट वो होती हैं जो ऑलवेज एक्टिव रहती हैं, एक्सप्रेस होती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस की जो जीन्स हैं, तो ऑब्वियसली जो हाउसकीपिंग जीन है वो प्रीडोमिनेटली सभी सेल के अंदर हैं, वो एक्सप्रेस होती हैं, सो एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल टाइप्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट, प्लांट वोक्यूल्स आर एनालॉग्स टू, तो प्लांट की जो वोक्यूल्स होती हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंड दे आर एनालॉग्स टू लाइसोसोम्स। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग रूट एंड शूट डायरेक्शन, तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो रूट है और जो शूट है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए स्पेशली है वो ऑक्सिन हार्मोन काम करता है, और ऑक्सिन के अंदर ही कौन, इंडोल एसिटिक एसिड जो उसकी एक्टिव फॉर्म है वो काम करेगी, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन 1 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट, CH3COON इज ए साल्ट ऑफ, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्योंकि ये NaOH है और उसी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द ह्यूमन रेटिना प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन विजन,
ऑब्वियसली जो रेटिना है वो विजन के अंदर अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। दिस ऑर्गन इज यूनिक सिंस, ये सबसे यूनिक ऑर्गन है क्योंकि ये इट्स कंपोज्ड ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम सेल्स, तो ये कॉर्नियल एपिथेलियम सेल से बना होता है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, माइलिन इज ए, माइलिन है वो डियर स्टूडेंट जो एक्सोन्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन की जो सीट है वो पाई जाती है। जैसे ये एक माइलिन का सीट हो गया, यहाँ पे एक माइलिन का सीट हो गया, एंड इस तरीके से माइलिन जो है वो एक्सोन के ऊपर पाई जाती है, और यहाँ से जो ट्रांसमिशन है यानी जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होते हैं इस तरीके से। तो ये जो माइलिन है वो 75% ग्लाइकोलिपिड एंड 25% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो डियर स्टूडेंट जो मैक्रोफाज सेल, बी सेल है एंड डेंड्राइटिक सेल्स है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डेंड्राइटिक सेल क्या है, एंटीजन को प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। और ये कौन सी एमएचसी से रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन को, एमएचसी क्लास सेकंड, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, साइक्लिक एडिनोसिन फॉस्फेट, ये क्या है डियर स्टूडेंट, CAMP है, आपने नाम सुना होगा शायद आपने अगर सिग्नलिंग पढ़ी है तो, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP। और CAMP है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी जो सेल सिग्नलिंग है उसके अंदर ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करती है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज इज एन एंजाइम एक्सप्रेस्ड मेजोरली इन। तो जो सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज है ये डियर स्टूडेंट एक मार्कर एंजाइम है, डायग्नोस्टिक मार्कर इसको बोल सकते हैं हम, और ये स्पेशली लीवर के अंदर एक्सप्रेस होता है, यानी इस एंजाइम्स का हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, इसका लेवल है उसको चेक करते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द मॉडल प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन फेवर्स that cell membrane contains protein which are embedded in a fashion of। तो डियर स्टूडेंट जो सेंगर एंड जो निकोलसन है आप सभी जानते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसी से आपका क्वेश्चन है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरियम का क्वेश्चन है एंड कोज टू मेजर डिजीज इन ह्यूमन। तो माइकोबैक्टीरियम है वो एक टीबी को कोज करता है एंड लेप्रोसी को कोज करता है, ठीक है। तो टीबी एंड लेप्रोसी कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल ड्रग्स फ्रॉम बॉडी इज डन बाय। अब देखिए जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और लीवर करता है, ठीक है। तो लीवर है वो उनको जो टॉक्सिक फॉर्म है उनको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और यही काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है जो उनको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करेगी, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन। तो पार्शियल ब्रेकडाउन है वो ग्लूकोज का किस जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर होगा, ठीक है। Then moving to next, a solenoid is a coil of wound wire used as electromagnets. The magnetic field outside a solenoid is, तो outside of solenoid है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है कॉइल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके जो आउटसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। Then moving to next, density of water is equal to। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो इक्वल टू 1000
kg. Then moving to next, a mutation that causes complete loss of gene function is called. ऐसा म्यूटेशन जो जीन का कंप्लीट फंक्शन लॉस कर दे, यानी वो जीन कोई भी काम ना कर पाए, पूरा फंक्शन उसका लॉस्ट हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं? एमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं. ठीक है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, मेच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स इज इनकेपेबल ऑफ फर्दर डिविजन. यानी जो मेमेलियन आरबीसी है वो डियर स्टूडेंट टू फर्दर डिवीजन नहीं कर सकती बनने के बाद, क्योंकि डिवीजन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन करना पड़ेगा. और रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? डीएनए. तो डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में. तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा. ठीक है. तो लैक न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू नेक्स्ट, which of the following micronutrients play an important role in nitrogen fixation in biology? देखिए डियर स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक डी नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करता है, और डी नाइट्रोजनेज एंजाइम का जो कोफैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में या तो कोई कोफैक्टर काम करता है या कोई को एंजाइम काम करता है, यानी वो अकेले काम नहीं करते. तो जो डी नाइट्रोजनेज है उसके अंदर जो कोफैक्टर है वो कौन होगा? मोलिब्डेनम्स. ठीक है. देन मूविंग टू नेक्स्ट, इन रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट के जो रूट नोडुल्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन्स, और डियर स्टूडेंट वहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, स्क्वेंजर होता है उसका. ठीक है. और वहाँ पर ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर लेगा लैग हीमोग्लोबिन, तो बाकी जो रिडक्टिव रिएक्शन है वो वहाँ पर इजीली हो सकती हैं. ठीक है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना. इन एम्ब्रियो स्टार्ट इन, तो अडल्ट के अंदर तो डियर स्टूडेंट बोन मेरो में होता है. अभी जो हमारे अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर. लेकिन जो बात यहाँ पे अडल्ट की नहीं कर रखी है कि एम्ब्रियो में कहाँ होगा, तो एम्ब्रियो के अंदर कहाँ होगा? लीवर के अंदर. ठीक है. देन मूविंग टू नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिजीज एट्रीब्यूटेड टू म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज. तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो म्यूटेशन है वो सिकल सेल एनीमिया में है, जो ग्लूटामिन की जगह क्या शिफ्ट हो जाता है? वेलिन. एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है किसके अंदर? सिकल सेल एनीमिया के अंदर. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इट्स ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Inadequate protein intake lead to kwashiorkor. The subsequent edema is mostly correlated with inadequate synthesis of proteins. तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका ज़्यादा सिंथेसिस होने की वजह से इस तरीके की जो कंडीशन है वो हो जाती है. ठीक है. सो हियर द ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, simultaneous movements of two molecules across a membrane in same direction. तो ये डियर स्टूडेंट ये सेल मेम्ब्रेन है और दो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. एक यहाँ दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इस तरीके का जो डायरेक्शन होता है वो सिम्पोर्ट होता है. ठीक है. देन मूविंग टू नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के मिक्सचर हैं ए बी सी डी विद ए मॉलिक्यूलर वेट. उनका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है डियर स्टूडेंट कि ए प्लस बी बराबर सी. इट मीन्स कि जो सी है वो डियर स्टूडेंट किससे मिलके बना हुआ है? ए और बी से मिलके बना हुआ है. तो सीधी सी बात है कि जो सी है वो ए और बी से तो बड़ा होना है, क्योंकि वो ए और बी से मिलकर बना है. अब देखिए ए है वो बड़ा है किससे? बी से, तो ऑब्वियसली ए यहां पे आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए आगे, डी है वो सी से भी बड़ा है, यानी सी किससे मिलके बना हुआ? देखिए ए और बी से मिलके बना हुआ, लेकिन
सी से भी बड़ा कौन है? डी है, तो डी पहले आ जाएगा। अब देखिए डी से छोटा कौन हो गया? सी। सी से छोटा ए, और ए से छोटा क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए ये जेल की वेल है। अब आपको पता ही है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इन फ्रेगमेंट्स को डालेंगे तो वो किस तरीके से, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो डी सबसे नीचे आ जाएगा, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऐसा कोई कहीं सीक्वेंस मिल रहा है आपको? डी इसमें नहीं है, डी इसमें भी डी नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे पास, डी सी, यहाँ पे डी बी है तो ये कट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या आ गया है? डी सी ए बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपको टेक्निक का एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि जेल के अंदर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे पहले नीचे जाएंगे, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 डिस्कस कर चुके हैं, यानी 1 से 50 तक के हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम पार्ट 2 के अंदर जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।